Welcome to my YouTube channel, Business Study, Class 11, Chapter 7. I'm going to start Sources of Business Finance. The chapter has been divided into many parts. In this part, we will discuss about the concepts and importance of business finance. What is business finance? What is its components? Let's see. मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जो पैसा होता है उसी को हम लोग बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, जो बिजनेस करने में हम यूज करते हैं। बिजनेस इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड ऑफ सोसाइटी। ये तो हमें पता ही है बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है या प्रोक्योरमेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटी बिजनेस रिक्वायर्स मनी। बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है और उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। फाइनेंस देयरफॉर इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस क्या है? किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड है। जिस तरह हमारा शरीर बिना ब्लड का किसी काम का नहीं है, उसी तरह बिजनेस बिना फाइनेंस का किसी काम का नहीं है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड ऑफ बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए हमें जो पैसे की जरूरत पड़ती है, उस पैसे की जरूरत को हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। अ बिजनेस कैन नॉट फंक्शन अनलेस एडिक्वेट फंड आर मेड अवेलेबल टू इट। एक बिजनेस तब तक सही तरह से काम नहीं कर पाएगा जब तक उसको जितनी जरूरत है उतना फंड अवेलेबल ना हो जाए। द इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द एंटरप्रेन्योर इज नॉट ऑलवेज सफिशियंट। शुरू में तो कैपिटल लगाया जाता है एंटरप्रेन्योर द्वारा, लेकिन हमेशा वो सफिशिएंट नहीं होता है टू टेक केयर ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कैरी आउट करने के लिए वह पर्याप्त नहीं होता है। तो अ बिजनेस पर्सन देयरफॉर हैज टू लुक फॉर डिफरेंट अदर सोर्सेस। इसीलिए एक बिजनेसमैन को डिफरेंट अदर सोर्सेस की तरफ देखना पड़ता है, फ्रॉम वेयर द नीड्स ऑफ फंड कैन बी मेड, जहां से फंड की नीड को पूरा किया जा सके। नीड और रिक्वायरमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है। बिजनेस फाइनेंस की दो तरह की रिक्वायरमेंट मेनली है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट किसको बोलते हैं? इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस फंड आर नीडेड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए जो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, उस पैसे को हम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। उसी तरह जो भी फिक्स्ड एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसके लिए हमें जो भी पैसे की जरूरत पड़ती है उसको हम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। दिस फंड रिक्वायर्ड इज फिक्स्ड एसेट रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको इसलिए फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है क्योंकि यह बिजनेस में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसको बोलते हैं? एक बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है, उसको डे टू डे एक्टिविटी के लिए, उस डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ती है उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड होता है? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सैलरी देने के लिए, वेजेस देने के लिए, रेंट एंड टैक्स पेमेंट करने के लिए उसे वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी कंपनी को और कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अ कंपनी नीड मोर फंड टू डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन टू बिकम अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, एग्जाम्पल आईटीसी। जैसे कि आईटीसी पहले सिर्फ टोबैको सिगरेट बनाने की कंपनी थी, लेकिन आज वो बहुत सारे प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाइड हो गया है। तो डाइवर्सिफिकेशन अगर होना है, हमें बहुत सारे अपने तरह तरह के ब्रांचेज खोलने हैं, तो हमें ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अगर हम अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर हम अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर हम बिजनेस का हायर ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, सो फाइनेंस इज नीडेड टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। तो इस पैसे की ज़रूरत को मेनली दो पार्ट में हम लोगों ने बांटा है, एक फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में हमने अभी देखा कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर्स जो होते हैं और फिटिंग्स जो होते हैं, ये फिटिंग्स है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो होते हैं उसके लिए परचेज के लिए ज़रूरत पड़ती है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए उसकी ज़रूरत है फिक्स्ड कैपिटल
कि प्लांट खरीदने के लिए फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है, मशीनरी खरीदने के लिए फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है, और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत किस लिए है? तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है अपने वर्कर्स को सैलरी या वेजेस देने के लिए, और क्रेडिटर्स और सप्लायर को पेमेंट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, और रेंट ऑफिस और फैक्ट्री का रेंट पेमेंट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब जो भी हमें ज़रूरत होती है उसको हम किसी न किसी सोर्स से पैसा मंगाते हैं। तो हम जो भी सोर्स से पैसा मंगाते हैं उस सोर्स को दो पार्ट में बांटा गया है ऑनरशिप के हिसाब से, एक ऑनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। अगर मालिक अपने खुद का शेविंग का पैसा अगर बिजनेस में लगाता है तो उसको ऑनर्स फंड बोलते हैं। बोरोड फंड, अगर ऑनर्स फंड के अलावा जो भी फंड हम बिजनेस में लगाते हैं कहीं से भी लाके लगाएं तो वो बोरोड फंड कहलाता है। ऑनर्स फंड में मालिक अपना खुद का सेव किया हुआ पैसा बिजनेस में लगाता है तो उसको ऑनर्स फंड बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप सोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्स फंड क्या होता है? ऑनर्स फंड मीन्स फंड विच आर प्रोक्योर्ड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो ऑनर है उससे हमने फंड लेकर के बिजनेस में लगाया है तो उसको ऑनर्स फंड बोलते हैं। विच मे बी अ सोल एंटरप्रेन्योर और पार्टनर और शेयर होल्डर ऑफ अ बिजनेस। वो हो सकता है कोई सोल एंटरप्रेन्योर हो या कोई पार्टनर हो या कोई शेयर होल्डर भी हो सकता है। इट ऑल्सो इंक्लूड प्रॉफिट विच आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। प्रॉफिट कमाया हुआ जो है वो भी तो ऑनर का ही है, अगर उसको दोबारा से बिजनेस में लगा दिए तो वो भी ऑनर्स फंड में ही आता है। The owner's capital remain invested in the business for a longer duration and not required to be refunded। क्योंकि ऑनर का पैसा हमें वापस नहीं करना होता है, तो एक फायदा है। और पूरे लाइफ पीरियड टाइम तक बिजनेस के लाइफ टाइम तक ऑनर का पैसा बिजनेस में रखा जा सकता है। दिस कैपिटल फॉर्म्स द बेसिस ऑन विच ऑनर्स गेन देयर राइट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन द बिजनेस। इसी कैपिटल के बेसिस पे ऑनर क्या करता है? पूरे बिजनेस पे अपना कंट्रोल रखता है, मैनेजमेंट करता है, क्योंकि उसने कैपिटल लगाया है। सम एंटरप्रेन्योर्स मे नॉट लाइक टू डायल्यूट देयर ऑनरशिप राइट इन द बिजनेस, अदर मे बिलीव इन शेयरिंग द रिस्क। कुछ लोग चाहते हैं कि हम ही सारा पैसा लगाएं, हम अपने ऑनरशिप को शेयर नहीं करेंगे। और कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, हमारा ऑनरशिप शेयर हो जाए, बहुत सारे लोग पैसा लगाएं, सभी रिस्क शेयर करें। Equity share and retained earning are the two important sources from where owners fund can be obtained। तो इक्विटी शेयर से और रिटेन्ड अर्निंग से ऑनर्स फंड से के लिए पैसा लगाने का मतलब आप इक्विटी शेयर से पैसा लगा रहे हैं या रिटेन्ड अर्निंग से लगा रहे हैं। इक्विटी शेयर क्या, रिटेन्ड अर्निंग क्या है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बोरोड फंड। बोरोड फंड क्या होता है? ऑनर्स फंड के अलावा जो भी फंड से हम पैसा लगाते हैं उसको बोरोड फंड बोलते हैं। बोरोड फंड इज द फंड रेज विद द हेल्प ऑफ लोन और बोरोइंग्स। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ फंड एंड यूज्ड इन द मेजोरिटी ऑफ द टाइम। अधिकतर टाइम इसको यूज करते हैं। सोर्सेस कहाँ कहाँ से लाएंगे इसके लिए पैसा? कमर्शियल बैंक से पैसा लेंगे, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इशू ऑफ डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट से पैसा लाएंगे। दिस सोर्सेस प्रोवाइड फंड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। ये सोर्स एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए फंड देता है। ऑनर्स फंड की तरह नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए देता है। ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है और उसको रिपे करना पड़ता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड विथ इंटरेस्ट। और उसका जितने पीरियड के लिए हमने लोन लिया है उसको इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट तो देना ही है और प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना होता है। अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय द बोरोवर ऑन सच लोन। इस लोन पे बोरोवर जो है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोवर को पे किया जाता है। ऑफन इट डज पुट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द बिजनेस। बोरोड फंड जो है बिजनेस पे बर्डन देता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना ही है, चाहे आप लॉस करें या प्रॉफिट कमाएं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड इवन व्हेन द अर्निंग आर लो और व्हेन द लॉस इज इनकर्ड। लॉस भी अगर है तो भी उसे लॉस के केस में भी उसे इंटरेस्ट पेमेंट करना है। द institution don't take into consideration the activity of business after the loan is given। These institutions don't take into consideration the activity of business after the loan is given। लोन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि लोन देने के बाद, लोन का पैसा पेमेंट करने के बाद उसके पास कुछ बचता ही नहीं है कि वह
अपना बिजनेस का एक्टिविटी कंटिन्यू कर सके। जनरली बोरोड फंड आर प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स ऑफ द बोरोवर। बोरोड फंड जो भी हम देते हैं उसके लिए अपना कंपनी का एसेट्स गिरवी रख के बोरोड फंड से पैसा लेते हैं, तो हमारा एसेट भी बोरोवर के पास चला जाता है, तो इसको हम लोग बोरोड फंड बोलते हैं। अगर हम इसको सही तरह से क्लासिफाई करें तो ऑनर्स फंड में दो चीज़ें आती हैं, इक्विटी शेयर और रिटर्न अर्निंग। बोरोड फंड में आता है डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग एंड कमर्शियल पेपर। ये अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या डिफरेंस है? ऑनर्स फंड मीन्स फंड दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ऑनर ऑफ एंटरप्राइज। एक ऑनर अगर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको ऑनर्स फंड बोलते हैं। बोरोड फंड रेफर टू द फंड रेज थ्रू लोन्स एंड बोरोइंग। लोन्स एंड बोरोइंग से जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस में उसको बोरोड फंड बोलते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो ऑनर्स फंड जो है रिमेन इन बिजनेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लेकिन बोरोड फंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। रिफंड, ऑनर्स फंड को रिफंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बोरोड फंड को पैसा वापस करनी ही पड़ती है एक फिक्स पीरियड के बाद। इससे एग्जांपल है इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग। बोरोड फंड के एग्जांपल है डिवेंचर, ट्रेड क्रेडिट, लोन, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। इसी के साथ ही हमारा कंसेप्ट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।